15 फरवरी 2014 को रक्षा मंत्री के दफ्तर में तब के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी और तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह की गुप्त बातचीत की जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई तक हो गई। सूत्रों के मुताबिक तब सरहद पर भारतीय सेना की तैनाती में फेरबदल की खबर पाकिस्तान को पहले ही लग गई और उसने इसके मुताबिक अपनी सेना की तैनाती में बदलाव कर दिया। तारीख 15 फरवरी 2014, समय सुबह 11 बजे, स्थान कमरा नंबर 104 साउथ ब्लॉक। रायसीना हिल पर मौजूद साउथ ब्लॉक की पहली मंजिल पर कमरा नंबर 104 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी और सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह मौजूद थे। वो जम्मू कश्मीर और राजस्थान में पाकिस्तान से लगने वाली सरहद पर भारतीय सेना की तैनाती की योजना में कुछ फेरबदल पर बात कर रहे थे। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री से बात करने के बाद सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह ने डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन यानी डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया को कुछ जरूरी निर्देश दिए। लेकिन इससे पहले कि फेरबदल होता, ये जानकारी लीक होकर पाकिस्तान पहुंच गई। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक साउथ ब्लॉक के इसी दफ्तर में ठीक एक साल पहले तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी और सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह के बीच हुई बातचीत के कुछ अंश सीमा पार आईएसआई के पास पहुंच गए थे, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने सरहद पर अपनी तैनाती में फेरबदल शुरू कर दिया था। बंद कमरे में तत्कालीन रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ के बीच जो गुप्त बात हुई, उसके खुलासे ने सब कुछ चौंका दिया। भारत जब तक सीमा पर सेना की तैनाती में बदलाव करता, उससे पहले ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जानकारी मिलने पर पाक सेना ने सरहद पर अपनी तैनाती में फेरबदल शुरू कर दिया। पाकिस्तान के इस चौंकाने वाले कदम की जानकारी तत्कालीन डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने तुरंत सेना प्रमुख को दी। सूत्रों की माने तो इस हैरान कर देने वाली जासूसी की खबर को तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह ने रक्षा मंत्री को दी। बाद में रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी और सेना प्रमुख की मीटिंग की बातें लीक होने की जानकारी एंटनी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी और उसके बाद प्रधानमंत्री ने इस मामले में साउथ ब्लॉक में वॉर रूम में गुप्त बैठक की।